अच्छा गुरुजी, कुछ लोगों के मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो साधना सीखना चाहते हैं, तंत्र मंत्र विद्या से जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप साधना सिखाते हो ऐसे लोगों को? दादा देखो सुनो, मैं ढोंग धतूरा से बहुत दूर रहता हूँ। पहला नंबर तो यही है कि बिना गुरु के शमशान की क्रिया नहीं जाना चाहिए, ये सत्य है। और एक मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को कोई गुरु मिला नहीं। गुरु को अगर बनाओ तो अपने से बड़ी बुद्धि वाला हो, विचारधारा वाला हो, ढोंग धतूरा वाला नहीं हो, जो कि हम दुनिया में ऐसा कुछ कार्य करे। तंत्र विद्या ये बनी है खाली दुखियों का दुख हरने के लिए। इसमें अपनी भी मजदूरी लो, मगर पहले सामने वाले को फायदा दो। तांत्रिक विद्या सीखना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। शमशान का अघोरी होगा, काले कपड़ा पहनने से अघोरी नहीं बनता है। अघोरी एक सबसे ऊंची पदवी होती है। अघोरी संप्रदाय में कई संप्रदाय हैं, सब है मरगट से। कोई मांस मदरा खाता है, कोई नहीं खाता है, मगर अघोरी के लिए शमशान की मुर्दे की मिट्टी लगना मस्तक में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसका कर्म है, वो उसका चंदन है। अब अघोरी पंक्ति में अगर कोई आना चाहता है, अब किसकी साधना करेगा तो इस साधना सब अलग अलग है। सबसे उत्तम साधना महाशक्ति महामाया माँ कालका की है। कालका माँ दुर्बल भी है, महाशक्ति भी है, शीतलता भी है इसके अंदर। ये जगत जननी है, जगत माता है। मैंने तो इसी को गुरु बनाया है, क्यों गुरु मेरे को कोई मिला ही नहीं। जब मैंने अपने अंदर माँ को बसा लिया, मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। जब मैं शमशान में जाता हूँ तो मैं माई को ही देखता हूँ कि माँ मेरी यहाँ है। दुनिया के लिए मेरी माई ने 52 अवतार लेके 52 मुंडों की माला अपने आप को हवल कर दी, अर्पण कर दी, मगर आप जान नहीं पाए अघोरी कि ये 52 मुंडों की माला ये माई के गले में पड़ी है। वो कैसे है और किसने डाली, इसका मतलब क्या है। माई की जिब्या कैसे निकली, इसका मतलब क्या है। अब माई को बदनाम करते कि माँ भेंट लेती है। अरे दादा, मेरी माँ तो एक महाशक्ति है, इसके पास दया का भंडार है। ये जगत जननी है, जगत माता है। दुनिया के लिए इसने महल त्योहारों में बसा दिया और ये खुद जाके शमशान में बस गई। ऐसी माँ तो मेरे को कोई देखी नहीं। जब हमने माँ को कह दिया माँ किसी की बलि लेगी, नहीं, ये सब ढोंग धतूरा वाले इस बात को गलत कहते हैं। गुरु गोरखनाथ मच्छंदर नाथ के एक शिष्य थे, जो कि उनने वो पदवी पाई जो आज किसी की नहीं है। हर बाचा में गुरु गोरखनाथ का बाचा लगाते हैं। माई के दरबार में गुरु गोरखनाथ का आमना सामना हुआ। माई ने कही भेंट चाहिए। मां, मैं किसी को भेंट नहीं दूंगा। गुरु गोरखनाथ साक्षात शिवंश शिव अवतार है। शिवंश शिव अवतार गुरु गोरखनाथ है। ये शिव का ही एक अंश है, ये महाशक्ति है। गुरु गोरखनाथ ने जब माई को बाचा बंद करा दिया, हत्या को बंद करा दिया, माई में और गुरु गोरखनाथ में युद्ध हुआ। मधुमक्खी बनके गुरु गोरखनाथ के पेट के अंदर चली गई। गुरु गोरखनाथ ने अपनी सांस बंद करके माँ पेट में विचलित होने लगी कि मेरे को तू निकाल, जो तू कहेगा वो मैं कार्य करूंगी। जब उसकी आज्ञा को स्वीकार किया, निकाला, तो गुरु गोरखनाथ ने जब से माई से भेंट बंद करा दिया। अब तांत्रिक लोग भेंट गुरु गोरखनाथ का बाचा लगाते हैं, मगर भेंट किसको देते हैं। गुरु गोरखनाथ ने बंद करा दी तो इसका मतलब है गुरु गोरखनाथ का निरादर करते हैं। मगर इसका एक मतलब है, जो तांत्रिक लोग बैठे वो बलि से उनको कुछ पैसा मिल जाता है। तांत्र लोग उसी को कहते हैं। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, जंत्र क्या है, इसके बारे में कोई जान पाया? हर तांत्रिक नहीं जानता है।
तंत्र भी मैं ही हूं, जंत्र भी मैं ही हूं और मंत्र भी मैं ही। मंत्र उसको कहते हैं जो मन से किसी को अपना ले, उसकी समस्या का समाधान करे, उसको सद्बुद्धि दे, ये मंत्र है। जंत्र क्या है? जाप करके हम कोई शक्ति को प्राप्त करते हैं। जब तक मेहनत नहीं करोगे, किसी से जिंद ले लिया, किसी से मसान ले लिया, अपना बेटा तो कहेगा करता नहीं है, ली हुई चीज काम कर जाएंगी। तो साधना से एक शक्ति को प्राप्त करता है, उसको मंत्र कहते हैं। जंत्र जिस शक्ति से हम बनाते हैं, कोई भी जंत्र लिख दो तुम, किसी की भी सेवा कर लो, जब बाबा जहार पीर हो, गुरु गोरखनाथ हो, माई हो, शिव अंश अवतार, रुद्र अवतार, 12 अवतार, हनुमान जी हो, कोई भी देवी देवता हो, सबको भावना से मान। हम शमशान के अहोरी जरूर है, हमारी 20 सामग्री जाती हैं, किसी भी शनिवार को 2 सामग्री कम है तो अपनी भावना को कमजोर मत करें। तांत्रिक वो जो माई को देना है वो दे दे, माई सब कुछ ले लेगी। खाली मन में अपने आशा ये लगा के रखो कि मेरे अंदर जो बैठी है वो माँ है। और शमशान और सुनसान एक उत्तम तरीका है तांत्रिक के लिए, उत्तम काकित रास्ता है, उत्तम जगह है अपनी साधना करने के लिए। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया। अभी आपने बताया कि माई के गले में जो मुंडमाला आई, वो मुंडमाला क्यों आई, ठीक है। और दूसरा सवाल आपने बताया कि माई की जो जिब्या निकली वो क्यों निकली, इसके पीछे क्या विशेषता है? देखो सुनो, ये माई का गुणगान तो जितना हम कहें उतना थोड़ा है। हम तो माई का क्या कर सकते हैं, माई तो अनाथ है, इतनी अनाथ है कि इसका कोई नहीं और इसके सब है। जब अपने भोलेनाथ कोई त्याग करके कई बार कभी धूमावती बनी, कभी इनको क्रोध आया, मन विचलित हुआ, कितने अवतार लिए भोलेनाथ और शिव शक्ति का अलग अलग कितनी बार हुआ। तो जितनी बार हुआ, जितनी बार माई का मुंड जो 52 मुंडों की माला है, ये शिव और शक्ति जब एक हुए थे तो भोलेनाथ ने नी की मुंडों की माला को इकट्ठे करते रहे। माई जन्म लेती रही, कभी सती बन गई, कभी पार्वती बन गई, कभी धूमावती बन गई, कभी छिन्नमत्ता बन गई, कभी कोई जन कितने अवतार माई के, सब बहुत अनेक अवतार है। मगर 52 बार ये ऐसे कार्य किए तो इनकी मुंडों की माला को भोलेनाथ इकट्ठे करते चले गए। माला बना के जब लास्ट में 52 अवतार और शिव शक्ति एक हुए तो माई के गले में ये मुंडों की माला डाली। ये मुंड माला नहीं है, ये वर्ण माला है। माई शिव शक्ति जब एक हुए, मैया की जिब्या ये जब निकली तो इसका कारण बहुत से है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक रक्त बीज नाम का एक राक्षस पैदा हुआ तो सब परेशान हो गए। तो उनके आदेश अनुसार माई ने ये काल रूप रखा। माँ काली नहीं है, नहीं, मेरी माँ काली तो हो ही नहीं सकती है। मेरी मैया की जिब्या में और लाखों जैसे मुंडों की माला में लाखों गुण समाये, मगर आदमी तांत्रिक कोई पहचान ले। मैया की जिब्या और मुंडों की माला को नजर करते हुए कोई भी मंत्र जाप कर लो माई का, माई आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जब रक्त बीज को खत्म किया तो इसको थोड़े हस्तक्षेप में ही बता रहा हूं, क्यों किया क्या नहीं किया। रक्त बीज अनंत कर रहा था, उसके बारे में सब किसी पे उसको ऐसे वरदान मिले हुए थे तो वो किसी से मतवली समझ लो खंडित ही नहीं हो रहा सिवा माई के अलावा। माई ने समझ लो रक्त बीज को खत्म किया और उसका खून माई ने नहीं पिया, ये गलत है। माई ने एक छिन्नमस्ता रूप धर के, जिसकी नार नहीं है, और तीनों धार उसी में जैसे खून रक्त बीज को काटती चली गई, उसी में वो रक्त चलता चला गया। उस माई का नाम बन गया छिन्नमस्ता। एक बार भोलेनाथ को ही ली गई माई ने, तो इन्हें क्या क्या किया, तो फिर उनका नाम बना माँ धूमावती। माई की भस्मी ही लगाते हैं भोलेनाथ। अच्छा गुरुदेव, एक चीज़ है, जैसे साधना के बारे में आपने बताया, साधना के अगर कोई करना चाहता है और वो मिलना चाहता है तो वो किस टाइम पे आए? उसका कुछ ऐसा है कि हाँ फिक्स टाइम हो या किसी उसमें, क्योंकि आपके पास मैं देखता हूँ अक्सर करके
जितनी जनता परेशान आती है आपको उनसे ही टाइम नहीं है, तो साधना के लिए आप कैसे टाइम निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा बताएं। देखो ये टाइम मेरा बृहस्पतिवार को दोपहर बाद आके मेरे से कोई मिल सकता है, जानकारी ले सकता है। बृहस्पतिवार का दिन मेरा छुट्टी का रहता है। मेरी बाहर की गद्दी लगती है यूट्यूब पे, उसकी 1100 रुपये एंट्री होती है, तो वो मरीजों के लिए उनसे भी कह देता हूँ भैया आराम मिले तो आना, नहीं तो आराम नहीं मिले तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम मेरा 11 बजे से 2 बजे तक की मैंने गद्दी रखी है बाहर की। कोई भी एंट्री करा सकता है, अपनी समस्या का समाधान यूट्यूब पे खोल के ये सिविल मोबाइल से डायरेक्ट अपने हमारे दर्शन और माई के दर्शन भी कर सकता है वीडियो कॉल पे। तो वो हमने समय रखा है। फिर तांत्रिक विद्या कोई सीखना चाहता है तो बृहस्पतिवार का ही दिन है। तो मैं मालूम है कि हमारे पास इतनी भीड़ हो गई है कि सोमवार मंगल बुध 3 दिन की हमारी गद्दी है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, शुक्र और शनिवार। शनिवार का दिन एक वो है हमारा पूरा दिन यहाँ गुजरता है, पूरी रात शमशान में गुजरती है, चाहे आधी हो जाए तूफान 9-10 बजे तक तो यहीं से आधी परेशान रहकर छोड़ता है। तो ये साधना का अगर सीखना चाहता है कोई तो उसका टाइम है बृहस्पतिवार को 2 बजे से 4-5 बजे।